हमने सारी सियासी पार्टियों से भी रिक्वेस्ट है, ख़ासकर जो पार्टी इस वक्त बैठी है उससे भी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा आवाम पे रहम करें। हमारा और कोई इशू नहीं है, हम सिर्फ आवाम की रिलीफ और आवाम की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये न किसी के हक में है न किसी के मुखालिफत में है, क्योंकि ताजर नुमाइंदगी, ताजर कम्युनिटी जो है वो एक अलग सी वो है, बल्कि ताजिर को वो हैसियत नहीं दी गई है जो दुनिया में है। लोग बोलते हैं ट्रंप जो है वो एलन मस्क के जो है वो सारे बातें सुनता है, हमारे ताजिर की तो कोई सुनता ही नहीं है, न कोई सियासी पार्टी सुनती है न कोई लोग सुनते हैं। लेकिन हमने आज ये अपनी ज़िम्मेदारी समझी है कि हम ये ज़िम्मेदारी करके हमने डीसी साहब को इनवाइट किया कि सर आएँ हमारे साथ बैठें, हम एक मामला इसको हल करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह कोयटा चैम्बर आप किधरी भी जो है पीछे नहीं है कि कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे वो ज़रा से भी बात करेंगे। हम अगला स्टेप जो है वो ज़रा से भी बात करेंगे और सियासी पार्टियों से भी कोशिश करेंगे। लेकिन बात यह है कि हम जो है कोशिश करेंगे कि आवाम को फ़ायदा मिले। मुर्गी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये बाहर से आती है, पंजाब से या सिंध से आती है। जब रोड्स ब्लॉक होते हैं, आपकी सप्लाई एंड डिमांड का इशू होता है, तो मुर्गी की प्राइस बढ़ जाती है। जो प्राइस मुर्गी की हमने नोटिफाई की हुई है, मुर्गी उसी प्राइस पे ही मिलती है, बट प्राइसेस डेली बेसिस पे चेंज होती हैं। ये परमानेंट प्राइस नहीं है, ये डेली बेसिस पे चेंज होती हैं डिपेंडिंग ऑन सप्लाई एंड डिमांड। तो जैसे आप बात कर रहे हैं वो वही बात मैं भी कर रहा हूँ कि रोड ब्लॉक की वजह से आवाम बहुत परेशान है और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। चैम्बर ने भी एक सालसी किरदार अदा करने का कहा है, तो हम सब की ये कोशिश है कि ये प्राइसेस दोबारा से उस वक्त वापस आएंगी जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं चैम्बर भी और मैं भी कि कोई जो पार्टी जिसने ये बंद किया हुआ है कोई थोड़ी सी लचक करके इसको खोले ताकि आवाम की जो इश्यूज़ हैं उनको हम एड्रेस करें। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, खुद नोश उनकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं, स्पेशली मुर्गी की प्राइस, आपकी फ्रेश वेजिटेबल जो है वो नहीं पहुंच रही दूसरे इलाकों तक रोड ब्लॉक की वजह से। लोगों को जो है वो किल्लत का भी सामना हो सकता है। तो हम सब मिल के हमने हम जो गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस रोड ब्लॉक को फ़ौरन जो है वो खोला जाए और गुफ्तो शनीद के ज़रिए जैसे आप कह रहे हैं। बट हम रिक्वेस्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से कि वो लोगों की मुश्किलात का जो है वो अजाला करें और लोगों के इश्यूज़ को, जो पब्लिक का इशू है या जो आवाम का इशू है वो ज़ाती मफादात से बढ़कर होता है। और अगर आपको चाहिए कि आवाम की खातिर और लोगों की खातिर उस रोड को खोला जाए और इन इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए। प्राइसेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी ख़राब हुई हुई है। चैम्बर ने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है हमारे बरादरान चैम्बर के और ताजिर बरादरान हैं। और ये जो बताना चाह रहे हैं ये पूरी आवाम की आवाज़ है और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये भी पब्लिक की आवाज़ है कि ये रास्ता खुलना चाहिए ताकि हम ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको दोबारा से चलाएँ, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएँ और ये प्राइसेस जो बढ़ी हैं वो कम हो और ट्रेड का जो डेफिसिट है वो भी कम हो। और ये अगर कोई कंटेनर यूज़ हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल उसकी अदायगी की जाएगी, उसका रेंट जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। और इन केस ऑफ एमरजेंसी प्रोविज़न अवेलेबल है कि अगर आप किसी चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं फॉर ब्लॉकिंग ऑफ रोड तो आपने उसका रेंट भी देना है। जैसे इलेक्शंस में हम गाड़ियाँ भी पकड़ते हैं तो उनका रेंट भी हम देते हैं। जो जिस रास्ते की आप बात करें वहाँ से भी पूरा बलूचिस्तान ही डिस्टर्ब होता है। कोयटा जो है वो हब है, इट इज़ द कैपिटल, ठीक है। किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि वो कोयटा में आके रोड्स ब्लॉक करें और कोयटा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। जो डिसीजन गवर्नमेंट का है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, जिस तरह गवर्नमेंट डिसीजन देगी उसी तरह ज़िला इंतज़ामिया उसको प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन टेबल है वो हर साल बढ़ाया जाता है। कोयटा में लास्ट 2 ईयर से वो नहीं बढ़ाया गया था तो हमने इस साल उसको एज़ पर जो हर साल उसकी एडिशन होती है वो करके हमने दे दिया है। ये कोई इस तरह नहीं है कि हमने कोई 50% या 70% इंक्रीज़ कर दिया है। जो कानून में 15% की 15% की इंक्रीज़ होती है वही लगाई गई है, वो हर साल इंक्रीज़ होता है वैल्यूएशन टेबल। और जो एफबीआर से रिलेटेड है उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो एफबीआर उसके ऊपर बेहतर बता सकती है। हिसाब से एक रिक्वेस्ट है और सियासी पार्टियों से भी एक रिक्वेस्ट है। दोनों उसके बीच में हमारे कुछ कंटेनर्स खड़े हैं जिसमें फ़िश के कंटेनर्स हैं, जिसमें खजूर के कंटेनर्स हैं। इस कंटेनर्स की हम एक लिस्ट देते हैं, उनको जो है खुदारा निकाला जाए। एक फ़िश के कंटेनर की कीमत 7.5 करोड़ रुपया है, तो इसको भी अगर थोड़ा सा उसको देखा जाए तो इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली चैम्बर की तरफ से है उनके इश्यूज़ के ऊपर। मैं तो चैम्बर के इश्यूज सुन के इनकी एक एप्लीकेशन मेरे पास आई जिसमें उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स बताए। फिर एक पहले इन्होंने प्रेस रिलीज़ भी दी है और जो प्रेस रिलीज़ उन्होंने दी है वो भी इस चीज़ के बारे में यही कहना चाहते हैं कि ये रोड खुलनी चाहिए और गवर्नमेंट इस रोड को खुलवाए। और उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साथ ये कह रहे हैं कि प्लीज़ काइंडली लोगों के प्रॉब्लम्स को समझें। कोई पब्लिक मफादात जो हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, बाकी ज़ाती मफादात बाद में आते हैं।